गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की इस वीडियो हम लोग सॉल्व करेंगे हिंदी लैंग्वेज का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, 50 में से आपके जितने भी प्रश्न सही हो तो लास्ट में आप लोग अपना नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और भी वीडियोस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको हिंदी, जीके एंड रीजनिंग, करंट अफेयर एंड सब्जेक्ट एबिलिटी की जो है क्लासेस मिल जाएंगी। इन क्लासेस की अगर आपको फ्री में PDF डाउनलोड करना है तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन विद साहिल। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देते हूँ टेलीग्राम चैनल की, तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्लासेस का टाइमिंग आप लोग देख सकते हैं। टाइम से आप लोग क्लास को देख लिया करें। साथ ही अगर आपको हमारा क्रैश कोर्स चाहिए, बीएड एंट्रेंस एग्जाम का पूरा मटेरियल चाहिए एक साथ में, तो आप लोग ये हमारा क्रैश कोर्स ले सकते हैं मात्र 149 रुपये में। हजारों स्टूडेंट परचेज कर चुके हैं इस क्रैश कोर्स को। 490 पेज की PDF है। इसमें आपको हिंदी, जीके, रीजनिंग, सब्जेक्ट एबिलिटी के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। साथ ही इसमें आपको 10 ईयर के प्रीवियस पेपर्स भी देखने को मिलेंगे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ। निचोड़ नोट्स में है, इसमें वही क्वेश्चंस लगाए गए हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो कुछ डाउट्स वगैरह हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाउट क्लियर कर सकते हैं। हजारों स्टूडेंट का भरोसा है, आप लोग परचेज कर सकते हैं। पिछली बार भी हमारे क्रैश कोर्स को परचेज करके लोग पढ़े हैं और बेहतरीन स्कोर वो लोग किए हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। भारतेंदु ने किस पत्रिका का संपादन किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। भारतेंदु ने किस पत्रिका का संपादन किया था? 51 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का, अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। और जितने भी लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे। बीएड की पल पल की अपडेट पाने के लिए ऑथेंटिक अपडेट आपको इस चैनल के द्वारा देखने को मिलेगी। तो भारतेंदु ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो कवि वचन सुधा पत्रिका का जो है संपादन किए थे भारतेंदु ने। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये आ गया, बहुत ही सरल प्रश्न आ गया है। मैं अपने आप काम कर लूँगा में आप शब्द कौन सा सर्वनाम है? आप शब्द कौन सा सर्वनाम है? अगला आप लोग सर्वनाम वाली क्लास मेरी देखे होंगे तो ये क्वेश्चंस आप लोग कर ले होंगे। तो इसमें देखिए, अगर वाक्य में आपको आप दिख जाए तो इसमें जो है कौन सा जो है सर्वनाम होता है? निजवाचक सर्वनाम होता है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? 53 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे। इस चैनल से आप लोग जुड़े रहें, इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो आलस्य शब्द का जो विशेषण है वो है आलसी। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, इसमें आपको बताना है निम्नलिखित अर्थ की दृष्टि से 3 शब्द समान है और एक उनसे भिन्न है। तो भिन्न शब्द का जो है पहचान करना है आपको। यहाँ पे रति है, अनुरक्ति है, विरक्ति है, आसक्ति है। तो भिन्न शब्द कौन सा है ये आपको बताना है। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का, अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो इसमें देखिए, जो आपका भिन्न है वो है विरक्ति। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें भी आपको उसी तरह बताना है कौन सा भिन्न है चारों में से। 55 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो इसमें देखिए, आपका जो भिन्न है विस्थापित भिन्न है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इसमें आपको बताना है होनहार बीरवान के होत चीखने पात लोकवक्ति का अर्थ क्या है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। भाई सभी को गुड मॉर्निंग। सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे ताकि और सारे लोग जो हैं ज्वाइन हो सकें। होनहार बीरवान के होत चीखने पात लोकवक्ति का अर्थ क्या है? तो इसका जो अर्थ है, लोकवक्ति का अर्थ है कि होनहार बालक के लक्षण जो है बचपन से ही प्रकट होने लगते हैं। तो ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज आप लोगों का स्कोर जो है 50 में से कम 30 प्रश्न ज़रूर से ज़रूर सही होगा। ठीक है, 30+ स्कोर जाना चाहिए सभी का। चलिए, जहाँ अनेक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार होती है वहाँ होता है कौन सा अलंकार? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जहाँ अनेक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार होती है वहाँ होता है कौन सा अलंकार? तो वहाँ होता है कौन सा अलंकार? 6 का अनुप्रास अलंकार होता है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शुद्ध वाक्य चुनिए इसमें, शुद्ध वाक्य चुनिए इसमें। चारों वाक्यों को पढ़िए, फिर आप लोग बताइए इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है। जैसे यहाँ पे वेदों के 6 अंग माने जाते हैं, वेदों में 6 अंग माने जाते हैं, वेदों से 6 अंग माने जाते हैं, वेदों पर 6 अंग माने जाते हैं। ये आपका अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है। शुद्ध वाक्य है आपका कि वेदों के 6 अंग माने जाते हैं। तो ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, गलत युग्म चुने इसमें, गलत युग्म चुने। यहाँ पे साकेत के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त। कामायनी के जयशंकर प्रसाद हैं। रंगभूमि जो है महादेवी वर्मा का नहीं है उपन्यास, ये जो है प्रेमचंद का है। गोदान भी प्रेमचंद का है। तो ऑप्शन इसका सी वाला जो है आपका बिल्कुल करेक्ट है। गलत युग्म यही था। ठीक है, चलिए, उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? बताइए, उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है?
60 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो उपसर्ग रहित शब्द जो है आपका वो है सुखी। कौन सा है? सुखी है। सुखी जो है उपसर्ग रहित शब्द है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उपकरण में सभी को पता है उपसर्ग है, ठीक है। निर्विरोध में निर है। चलिए, निम्नलिखित वाक्यों में कुछ में त्रुटियां हैं, कुछ ठीक हैं, तो बताना है किसमें आपको जो है त्रुटि है, बताइए। शिक्षा का प्रसार इतना हो चुका है पर स्त्रियों के प्रति लोगों का दृष्टिकोण पूर्ववत सा संकुचित है, बताइए। त्रुटि है तो किसमें त्रुटि है? अगर नहीं त्रुटि है तो आप लोग डी वाले को सिलेक्ट कर सकते हैं। 61 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो इसमें आपको बता दूं, यहाँ पे आपका जो है पूर्ववत सा जो है संकुचित जो है लिखा है, ये आपका जो है अशुद्ध है, इसमें त्रुटि है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारतीय किसान आजीवन भर पूरी मेहनत करता है पर साहूकारों के चंगुल से नहीं निकल पाता, इसमें बताइए किस में त्रुटि है, और अगर नहीं है तो डी वाला आप लोग सिलेक्ट करें। तो इसमें देखिए यहाँ पे आपका जो है त्रुटि है, ठीक है। ए वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसमें बताइए 63 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। कृपया कुशल समाचार देने का अनुग्रह करें, ये वाले में आपका त्रुटि है, ठीक है। चलिए, इसमें बताइए निम्नलिखित शब्दों के आगे चार चार शब्द दिए गए हैं, इनमें से उचित समानार्थक पर्याय चुनकर चिन्हित करें। दूध का उचित पर्याय क्या हो जाएगा? दूध का बताइए। 64 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। तो दूध का उचित समानार्थक हो जाएगा स्तन्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्तन्य हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह इसमें बताइए हाथ का उचित समानार्थक क्या हो जाएगा? 65 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो हाथ का हो जाएगा पानी। क्या हो जाएगा? पानी हो जाएगा। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अनुकूल का विलोम शब्द सभी को पता होगा। 66 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अनुकूल शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो अनुकूल शब्द का विलोम शब्द है प्रतिकूल। क्या है? प्रतिकूल है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, आगे डॉट डॉट पीछे खाई मुहावरे के रिक्त स्थान के जो है सही शब्द क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको बताना है। झरना आएगा यहाँ पे, या पहाड़ आएगा, या कुआं आएगा, या नदी। तो आगे कुआं पीछे खाई, यहाँ पे कुआं आएगा। सी वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए, चोर की दाढ़ी में तिनका लोकवक्ति का सही अर्थ क्या है? चोर की दाढ़ी में तिनका लोकवक्ति का सही अर्थ क्या है? 68 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। और बीएड की ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए, समय समय से अपडेट पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। सरकारी सीट लेना है, बेहतरीन स्कोर करना है इस एग्ज़ाम में, तो बस आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। जितनी भी क्लासेस होती हैं डेली क्लासेस को देखिए, आप लोग प्रॉपर नोट्स बनाइए। तो चोर की दाढ़ी में तिनका लोकवक्ति का जो सही अर्थ है वो है कि चोर का स्वयं डरना। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इंद्र शब्द का समानार्थी शब्द क्या है? इंद्र शब्द का समानार्थी शब्द क्या है? 69 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। इंद्र शब्द का समानार्थी शब्द क्या है? तो इंद्र शब्द का समानार्थी शब्द है शक्र। क्या है? शक्र है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें बताइए शुद्ध वाक्य चारों को पढ़िए। भक्तों की सेना जा रही थी, भक्तों की मंडली जा रही थी, भक्तों की टुकड़ी जा रही थी, भक्तों की भीड़ जा रही थी। इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है? भाई, भक्तों की सेना तो होती नहीं है, न टुकड़ी होती है, भीड़ तो होगा ही नहीं, तो भक्तों की मंडली जा रही थी। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। चलिए, चंद्रोदय में संधि है। चंद्रोदय में संधि कौन सी है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्या आप लोगों को, जैसे मैं आपको बता दूं, जीके में जैसे 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 50 क्वेश्चंस में से जैसे हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्योग्राफी से, पॉलिटी से, इकोनॉमी से, विविध से, ये मतलब कहाँ कहाँ से कितने कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसकी अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में यस करके बताएं। हिंदी की भी बना दूंगा। समाज से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, संदेह से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन सा टॉपिक आपको बेहतरीन पढ़ना है। तो अगर आप लोगों को चाहिए तो कमेंट बॉक्स में यस करके बताइए कि हाँ चाहिए सर। तो चंद्रोदय में संधि है, कौन सी संधि भाई? गुण संधि है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निर्विवाद में कौन सा समास है? निर्विवाद में कौन सा समास है? 72 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। निर्विवाद में कौन सा समास है? निर्विवाद में कौन सा समास है? अगर आप लोग समास वाली क्लास को नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाइए। हिंदी की लगभग क्लासेस हो गई हैं सभी टॉपिक्स की। अभी अलंकार है, रस छंद है, संधि भी बचा हुआ है। तो निर्विवाद में समास है आपका अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्कर्ष का विलोम बताइए क्या हो जाएगा? उत्कर्ष का विलोम क्या है? 73 का जवाब देने के प्रयास करेंगे। उत्कर्ष का विलोम क्या है? अपकर्ष है। क्या है? अपकर्ष है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिसके द्वारा अभियोग लगाया गया हो उसके लिए शब्द क्या है? जिसके द्वारा अभियोग लगाया गया हो उसके लिए शब्द क्या है? सभी लोग जवाब देंगे। जिसके द्वारा अभियोग लगाया गया हो उसके लिए शब्द क्या है?
तो जिसके द्वारा अभियोग लगाया गया हो उसके लिए शब्द क्या होगा, अभियोक्ता। क्या हो जाएगा, अभियोक्ता हो जाएगा। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाथ पसारना मुहावरे का अर्थ क्या है, बताइए सभी लोग। हाथ पसारना मुहावरे का अर्थ क्या है, 75 का जवाब देंगे सभी लोग। हाथ पसारना मुहावरे का अर्थ क्या है। सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे और वीडियो को शेयर कर देंगे ताकि और सारे लोग जो है ज्वाइन हो सकें, उनको भी हेल्प मिल सके। तो हाथ पसारना मुहावरे का जो अर्थ होता है मांगना, क्या होता है, मांगना होता है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। असंगत का प्रवाची है, असंगत का प्रवाची है क्या, असंगत का प्रवाची बताइए। 76 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसमें पूछा जा रहा है असंगत पर्यायवाची कौन सी है, ठीक है, यानी कि तीन एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, यानी कि ईर्ष्या, दाह, जलन, ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। असंगत पर्यायवाची, मनमुटाव, इन तीनों का नहीं है, ठीक है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, मैं बोल दिया था कि असंगत का पर्यायवाची क्या है, यहाँ पे असंगत पर्यायवाची पूछ रहा था, ठीक है। एक तरह से बोल सकते हैं कि भिन्न कौन सा है चारों में से। चलिए, जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे कहते हैं क्या, जवाब देंगे सभी लोग। जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे कहते हैं क्या, उसे कहते हैं क्रिया। क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए, हिंदी में चाहे आप लोग लैंग्वेज में हिंदी लेंगे, चाहे आप लोग लैंग्वेज में अंग्रेजी लेंगे, तो उसमें गद्यांश के प्रश्न आएंगे, गद्यांश के कम से कम 5, और ये बिल्कुल फ्री के होते हैं। 5 में से तो 4 आपका सही होना चाहिए। 1-2 मान के चलिए कि गद्यांश से हट के पूछा जाता है, रहेगा उसी में से, जैसे समास पूछ लिया जाता है, संधि पूछ लिया जाता है, उसी में से तो 4 तो फिक्स हैं। आपको मैं बता दूं गद्यांश को कैसे पढ़ना है। सबसे पहले आप लोग प्रश्न को पढ़ें। जैसे यहाँ पे नीचे प्रश्न दिया गया है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि व्यक्ति की पहचान किससे होती है, व्यक्ति की पहचान जो है किससे होती है। फिर आपको जो है गद्यांश को पढ़ना है। क्या करना है, सबसे पहले गद्यांश को पढ़ना है, उसके बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले प्रश्न को पढ़ना है, उसके बाद गद्यांश को पढ़ना है। फिर उसमें जैसे उत्तर मिल जाए तो आप लोग इसमें टिक कर दीजिए। जैसे पूछा जा रहा है कि व्यक्ति की पहचान किससे होती है। अब आइए गद्यांश में, क्या प्रश्न पूछा गया था, व्यक्ति की पहचान किससे होती है, तो व्यक्ति की पहचान उसकी भाषा से होती है। यहाँ पे देखिए ना, भाषा लिखा हुआ है ना, और यहाँ पे देखिए उसकी भाषा से, तो ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो गया। फ्री का नंबर है कि नहीं, 2 नंबर फ्री का हो गया। आदमी की भाषा से उसके बारे में क्या पता चलता है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा पीडीएफ में, क्योंकि यही तो आ नहीं जाएगा, क्या पता रिपीट ही हो जाए। तो आदमी की भाषा से उसके बारे में क्या पता चलता है, तो उसके बारे में जो है उसका संस्कार कैसे है ये पता चलता है भाषा से। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भाषा के कौशल कौन कौन से हैं, भाषा के कौशल कौन कौन से हैं, भाषा के कौशल कौन कौन से हैं, तो ये भाषा के कौशल हैं, ये लिखना, पढ़ना, बोलना, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, भाषा कब सही आकार पाती है, बताइए, भाषा कब सही आकार पाती है, भाषा कब सही आकार पाती है। 81 का जवाब देंगे। तो भाषा में आपको बता दूं सही आकार जो पाती है जब मनुष्य पढ़ने, लिखने और बोलने के अतिरिक्त सोचता और महसूस करता है, तभी जो है भाषा सही आकार पाती है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोई भाषा किसके बिना जीवित नहीं हो सकती है, कोई भाषा किसके बिना जीवित नहीं हो सकती। 82 का जवाब देंगे सभी लोग। तो कोई भाषा मैं आपको बता दूं व्यवहार में लाए बिना जो है जीवित नहीं हो सकती है। तो ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिए गए शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग को चुनिए। जैसे अपमान में उपसर्ग आपको बताना है, अपमान में उपसर्ग आपको बताना है। अपमान में उपसर्ग कौन सा है, अपमान में उपसर्ग बताइए। तो अपमान में उपसर्ग कौन सा है, अप उपसर्ग। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, प्रत्येक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय दिए गए हैं, विकल्पों में से चुनिए। जैसे घुमक्कड़ में आपको बताना है कौन सा प्रत्यय है, और ये प्रत्यय उपसर्ग वाली क्लास को नहीं देखें तो जाके देखिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो घुमक्कड़ में जो प्रत्यय है आपका अक्कड़ है, ठीक है, अक्कड़ प्रत्यय। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डिबिया में बताइए कौन सा प्रत्यय है, 85 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। डिबिया में कौन सा प्रत्यय है, तो डिबिया में आपका ईया प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय है, ईया प्रत्यय। चलिए द्विगु समास का उदाहरण बताइए, इसमें द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है। माता पिता में तो आपका जो है द्वंद्व समास है, यथाशक्ति में आपका जो है अव्ययभाव समास है, पीताम्बर में आपका बहुव्रीहि समास है, और कर्मधारय दोनों हैं। तो यहाँ पे द्विगु समास, जिसका पहला पद संख्यावाची हो दूसरा संज्ञा हो, तो उसमें कौन सा समास होता है, द्विगु समास होता है। नवग्रहों का समूह, नवग्रह। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, जवाब देंगे हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा सभी लोग इस क्वेश्चन को। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, तो हिंदी में आपको बता दूं देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सर्वनाम के कितने भेद हैं, सर्वनाम से 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं इस प्रैक्टिस सेट में। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ, 6 भेद होते हैं। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया, निश्चयवाचक हो गया, अनिश्चयवाचक हो गया, ठीक है।
तो आप लोग बताइए सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? 6 होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं कमेंट बॉक्स बताइए। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि ये क्वेश्चंस मैं पढ़ा चुका हूँ, टॉपिक से ही पूरा क्लियर करवा दिया हूँ। चलिए इसमें बताइए आप लोग, निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन करें। इसमें शुद्ध शब्द कौन सा है? आनुषांगिक, ये वाला आपका जो है वाक्य बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। ठीक है, चलिए इसमें बताइए बादल का पर्यायवाची है कौन सा? बादल का पर्यायवाची है कौन सा? 90 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बादल का पर्यायवाची है तो बादल का पर्यायवाची इसमें है नीरद। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द क्या है? 91 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द क्या है? आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में रिपीट होता ही रहता है, तो इस क्वेश्चन को स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। इंद्रियों को जीतने वाले के लिए जो शब्द होगा जितेंद्रीय होगा। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आहा, आप कहाँ गए, वाक्य में आहा शब्द क्या है भाई? इसमें जो है आहा जो है आपका, आहा शब्द क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय, विशेषण। 92 को जवाब देंगे सभी लोग। तो आहा शब्द आपका जो है अव्यय है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन करें। पुल्लिंग शब्द का चयन करें। यहाँ पे नदी है, इलायची है, प्यास है, पानी है। पुल्लिंग शब्द का चयन करें। 93 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पुल्लिंग शब्द इसमें है आपका पानी। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पवन, कल ही क्लास में बताया था ना, पवन का छंद विच्छेद बताया था ना आप लोगों को। पवन का भी बताया था और किसका बताया था? पवन का छंद विच्छेद क्या हो जाएगा? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो पवन का छंद विच्छेद पोधन अन हो जाएगा। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विद्यार्थी, बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, विद्यार्थी का उदाहरण क्या है, मतलब किस संधि का उदाहरण है? विद्यार्थी में संधि आपको बताने कौन सी संधि है। तो विद्यार्थी, विद्या धन अर्थी, इसमें जो आपकी संधि है दीर्घ स्वर संधि है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिग्भ्रम उदाहरण है किस संधि का? दिग्भ्रम जो है किस संधि का उदाहरण है? 96 का जवाब देंगे सभी लोग। दिग्भ्रम उदाहरण है व्यंजन संधि का। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आकाश पाताल के बीच लगने वाले चिन्ह को क्या कहते हैं? ये जो बीच में चिन्ह लगा हुआ है इसको क्या कहते हैं? बच्चों वाला प्रश्न है, 2 नंबर फ्री का है आपका। योजक चिन्ह कहते हैं इसे। ठीक है, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। झगड़ा मेरे और उसके मध्य में था, में जो है कौन सा कारक है? यहाँ पे में जो है कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है। कौन सा कारक है? अधिकरण कारक। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, किस समास में तत्पुरुष समास है बताइए? किस समास में तत्पुरुष समास है? पंचवटी में द्विगु समास है, ग्रंथ रत्न में आपका बहुरही है, इसमें कर्मधारय है, तो इसमें आपका तत्पुरुष समास है ग्राहक रत्न में। ऑप्शन इसका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आशुमाली में कौन सा समास है? लास्ट क्वेश्चन, आशुमाली में कौन सा समास है? आशुमाली में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स ये थे हिंदी लैंग्वेज के टॉप 50 क्वेश्चंस। इन 50 क्वेश्चंस में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हों तो आप लोग अपना नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी बीएड की अपडेट आए वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिल सके। और बस आप लोग जुड़े रहें, कुछ डाउट्स वगैरह तो क्लियर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास पे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।